आप सभी को सादर नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि सभी मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, न चाहने वाले सभी खुश होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे और सभी जीवन में नई उम्मीद और नए सपनों के साथ आगे बढ़ने का स्वप्न देख रहे होंगे और अपने अनजाने, अनचाहे, अनदेखे भविष्य के उज्ज्वलतम पक्ष को जानने के लिए निश्चित रूप से लालायित होंगे, क्योंकि जीवन अनंत है और इसको हमें समझने के लिए हमेशा हर दिन कुछ न कुछ करते रहने की आवश्यकता है। हमें निरंतर सीखते रहने की ज़रूरत है और हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट और सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ वर्किंग आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन में कुछ भी, किसी भी इंसान को ऐसे ही कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए अगर हमें कुछ हासिल करना है, हमारे जीवन के लक्ष्य बड़े हैं, तो उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निश्चित रूप से निरंतर मेहनत, लगन और खुद पर भरोसे की आवश्यकता है। क्योंकि जीवन किसी एक लेयर में नहीं चलता है, जीवन बहुत सारी लेयर में चलता है। हमारी सफलता के पीछे सिर्फ हम नहीं होते हैं, हमारी परिस्थितियाँ, हमारे दोस्त, हमारे माता पिता, हमारा परिवेश, बहुत कुछ उसके पीछे काम करता है। इसलिए उन सब के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए, उन सब के प्रति हमेशा आभारी रहिए जिन्होंने आपको जाने अनजाने में मदद की हो, जो हमेशा आपके आगे बढ़ने के लिए, आपको किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने में, कुछ न कुछ सिखाने में हमेशा सक्षम रहे हो। क्योंकि ज़िंदगी में हम जितना अधिक अच्छी घटनाओं से सीखते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम बाहर की बुरी घटनाओं से सीखते हैं। जीवन ब्लैक एंड वाइट नहीं है, जीवन की बहुत सारी परतें हैं। तो उन बहुत सारी परतों को समझने के लिए हमें जीवन में निरंतर नए नए अनुभव लेते रहने की आवश्यकता है। हम सिर्फ एक ही तरह के अनुभव को संपूर्ण अनुभव मान के अगर चलते हैं तो ये हमारी कमज़ोरी है, कमी है, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली निशानी है। इसलिए असफल होने से, फेल होने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उस असफलता को सहर्ष स्वीकार करने से हमारे अंदर और ज़्यादा ताकत आती है, और ज़्यादा भरोसा आता है, और ज़्यादा आत्मविश्वास आता है। इसलिए फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। सो प्लीज़ एक्सेप्ट द फेलियर, accept the worst moment of our life and make it wealthy। जिंदगी की सबसे जो, जिसको हम बुरा वक्त कहते हैं, वो हमें सब सर्वाधिक चीज़ें सिखा के जाता है। इतिहास में आप किसी भी महापुरुष की, किसी भी महान इंसान की जीवनी को पढ़िए, उसके जीवन को झांक के देखिए, कैसे उस बुरे वक्त ने उसे कितना कुछ सिखाया कि उसने अपने आने वाले वक्त को बहुत खूबसूरत बना दिया। इसलिए जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है, जो बुरा वक्त आता है हमारे सामने, वो हमारे लिए समझिए कि हमारा सबसे बड़ा गुरु है, हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, वो सबसे बड़ी हमारी संभावनाएं हैं। हम अभी बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के युद्ध के ऊपर। आप जानते हैं कि किस प्रकार से पिछले 14 महीने से युद्ध चल रहा है और अभी रुकने का कोई सवाल ही नहीं लिख रहा। अभी पिछले दिनों बहुत सारी चीज़ें चर्चा में थी कि कोई मोदी जी रुकवा रहे इस युद्ध को, कोई रुकवा रहा, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इधर पुतिन और उधर यूक्रेन का जेलेंस्की है। अब देखिए इसकी क्या होती है और क्या इसका अंत होता है, इसका हमें पता नहीं, लेकिन उम्मीद तो करनी चाहिए कि जल्दी खत्म हो और शांति कायम हो। यूक्रेन के लिए भी अपने आत्मसम्मान का सवाल है और रशिया के लिए भी। अब दोनों के लिए कह सकते हैं कि दोनों के लिए नाक की बात हो गई है, तो दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या होता है इसका? यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव नीड्स मोर टाइम, जेलेंस्की जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उसका कहना है कि हमारी जो फोर्स है, जो हमारा जो काउंटर ऑफेंसिव है, जो हमारा उस रूस की सेना से लड़ रहा है, ताकत है, उसको थोड़ा समय चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। क्या बोल रहा है? काउंटर ऑफेंसिव, यानी कि जो विरोधी जो शक्ति है, जो हमारी जो सेना है, वो जिस सामने वाली सेना से लड़ रही है, उसको नीड मोर टाइम, उसको नीड यानी ज़रूरत है, मोर यानी थोड़ा समय की ज़रूरत है। अगर हम इस युद्ध को हम जीतेंगे ज़रूर, वो पूरा आशान्वित है, लेकिन उसका कहना है कि हमें थोड़ा समय चाहिए। अगर हम अपनी सेना को थोड़ा समय देंगे तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी और हम इस युद्ध को निश्चित रूप से जीतेंगे। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की सेज हिज country military needs more time to prepare an anticipated counter-offensive aimed at pushing back Russian occupying force and opening a new chapter in the
war from then 14 months after the Kremlin full scale invasion। उसका कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति का जेलेंस्की का कि हमारी जो कंट्री हमारे देश की जो सेना है नीड मोर टाइम, कुछ समय से प्रिपेयर यानी तैयारी करने के लिए, एंटीसिपेटेड विरोध करने के लिए, जो इनकाउंटर जो हमारी जो फोर्स है उसको तभी वो अच्छे से आक्रमण कर पाएगी। इनकाउंटर ऑफेंसिव यानी कि खतरनाक तरीके से वार करने वाली शक्ति। एम्ड एट पुशिंग बैक यानी पीछे हटाना। रशियन ऑक्यूपाइंग फोर्सेज, रूस की जो सेना जिसने हमारे क्षेत्र पर ऑक्यूपाई करना यानी कब्जा कर लिया है उसको हम वापस पीछे भेजना चाहते हैं। एंड ओपनिंग ए न्यू चैप्टर, और ओपन यानी खोलना, और हम एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। द वार मोर देन, जो वार है, जो युद्ध 14 महीने से अधिक से चल रहा है उस, और कैमलिन फुल स्केल इन्वेंशन, जिस प्रकार से कैमलिन पर फुल स्केल यानी पूरी तरह से इन्होंने आक्रमण कर लिया है, भयंकर इन्वेंशन यानी आक्रमण करना, अटैक करना। तो उसका कहना है कि इस चैप्टर को बदलने के लिए, इस अध्याय को चेंज करने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। अगर हमें थोड़ा वक्त मिलता है तो हम ज़रूर इस गेम को चेंज कर सकते हैं, और हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो सेना है, हमारी जो फोर्स है, काउंटर ऑफेंसिव जो है वो उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा वक्त लेकर के पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन करके फिर से तैयारी करने में लगी हुई है। तो जेलेंस्की सेड इन एन इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट थर्सडे बाय द BBC that word would be unacceptable to launch the assault now because too many lives would be lost। उसने ये इंटरव्यू ने साक्षात्कार BBC को दिया और थर्सडे को ये प्रसारित हुआ था। उसने कहा था कि अनएक्सेप्टेबल यानी इसको हम अस्वीकार्य है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इस युद्ध के, इस आक्रमण के चक्कर में हमारे बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी है, और जब हमारे बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी है, ऐसे में हम अब पीछे नहीं हट सकते हैं और हम इसको हार को नहीं मानेंगे, बल्कि हम इसका सामना करेंगे और सामना करके हम विजय को हासिल करेंगे। ये हमारा अहम है और इसको हम प्राप्त करके ही रहेंगे। वुड बी अनएक्सेप्टेबल, वो कह रहा है कि अस्वीकार्य। लॉन्च द असल्ट, उन्होंने जो लॉन्च किया आक्रमण, नाउ बिकॉज टू मैनी लिव्स, नाउ इसी कारण से हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। वुड बी लॉस्ट, हम उसको खो चुके हैं। विथ वाट वी हैव वी कैन गो फॉरवर्ड एंड बी सक्सेसफुल। वी कैन गो, कह रहा है हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। गो फॉरवर्ड यानी हम आगे बढ़ेंगे और बी सक्सेसफुल, और हम एक दिन इस युद्ध को जीतेंगे। क्या कहना उसका? उनका कॉन्फिडेंस कह रहा है कि हमारी जो काउंटर पार्ट है, जो हमारी काउंटर ऑफेंसिव जो आर्मी है, उसको थोड़ा सा वक्त दिया जाए, हम ज़रूर जीतेंगे, बस थोड़ा सा वक्त की ज़रूरत है हमें। क्योंकि वी लॉस्ट मैनी लाइव्स, हम बहुत सारी ज़िंदगियाँ खो चुके हैं अपने देश के लिए, और ऐसे में हम हार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न हो गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रश्न हो गया है, और इसी स्थिति में हम पीछे नहीं हट सकते हैं। जेलेंस्की सेड इन द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द BBC, बट वी डोंट लूज ए लॉट ऑफ पीपुल। कह रहा है कि हम बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं। आई थिंक दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल, और अब ये हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि जब हमने इतना अधिक सेक्रीफाई किया है, हमने जब इतना अधिक नुकसान सह लिया है, उसके बाद भी हम गिव अप कर दें, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है। इसलिए हम गिव अप नहीं करेंगे, बल्कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे, और इसको हम जीत के ही रहेंगे। आई थिंक दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। ही वॉज क्वेटेड एज सेइंग, और उन्होंने ये बात बड़ी शांति से कही। द इंटरव्यू वॉज रिपोर्टेड कैरिड आउट इन कीविया विद पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हु आर रिमेंबर यूरोवियंस न्यूज़ इंक्लूडिंग द BBC, और ये केवियंस का कोई न्यूज़ चैनल है, उसने इनका इंटरव्यू लिया और बाकायदा BBC पर भी प्रसारित हुआ। आप जानते हैं BBC लंदन का, इंग्लैंड का बहुत पुराना ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, बहुत ही कहा जाता है इसके बारे में बड़ा निष्पक्ष रूप से ये अपना काम करता है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, और दिस इज़ वेरी ओल्ड न्यूज़ चैनल्स। So how to define this president
यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव नीड मोर टाइम, जेलेंस्की यू नो अबाउट जेलेंस्की। अगर आपको इसके पीछे का घटनाक्रम पता होगा तो शायद चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे आप। उधर किस प्रकार से पुतिन और इधर ये छोटा सा जो ये असल में पार्ट रूस का ही है, यूक्रेन कभी रूस का ही हिस्सा हुआ करता था और बाद में अलग होकर के एक नया देश बना। तो आज उनके बीच में जो भी क्लेश चल रहा है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, कल्चरल है, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर क्लेश कर गई है। और ऐसे में अब ये मामला इतना अधिक गंभीर हो चुका है, दोनों ही तरफ से आत्मसम्मान का मामला बन चुका है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई न कोई समाधान निकाला जाए शांति के साथ में, क्योंकि युद्ध मानव सभ्यता के लिए हमेशा घातक और ख़तरनाक रहा है। हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं इसमें बहुत सारे वर्ड आए। इन्वेंशन, मैंने कहा इन्वेंशन का मतलब होता है आक्रमण करना। बाबर इन्वेंशन इंडिया, बाबर ने कभी भारत पर आक्रमण किया था, है ना। इन्वेंशन का मतलब वो होता है। फिर काउंटर ऑफेंसिव, मैंने कहा जो कि उसका सामना करने वाली जो फोर्स है, काउंटर करने वाली उस सामने वाले को उसको ताकत बोलेंगे। इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं ना, तो वजह से ज़्यादातर वर्ड सिंपल ही हैं, आप सीख जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको भी समाप्त करें, क्योंकि 11 मिनट का हो चुका है। और मैं फिर से कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए और हर दिन का कुछ न कुछ काम करने की ज़रूरत है हमें। एक दिन सफलता हमारे पास आएगी, उसको आना ही है। इसलिए निराश और नेगेटिविटी से निकल करके लोगों से मिलिए जुलिए, बाहर निकलिए और अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने की ज़रूरत है हर किसी को। क्योंकि आजकल इस प्रकार की बहुत समस्या है हमारी युवा पीढ़ी में कि हम निराश हैं, हम हार गए, हताश, हमारे पास काम नहीं है, वो नहीं है। तो हम जब अपने ही उस कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे, हम अपनी ही सीमाओं को तोड़ के बाहर निकलेंगे, तो हमारे लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी एक संघर्ष है हर किसी के लिए। इसलिए इस संघर्ष को हम अगर स्वीकार करते हैं तो हमें अपने आप पर भरोसा करके, अपने आप पर आत्मविश्वास करके, बुद्ध कहते हैं ना कि सबसे अधिक भरोसा खुद पे कीजिए आप और निरंतर चलिए। एक दिन जो आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि हर किसी के लिए ईश्वर ने कुछ न कुछ प्लान कर रखा है, उसको वो मिलना ही है। इसलिए नेगेटिविटी से बाहर आकर के हम अगर कोई भी चीज़ सीखेंगे दिल से, तो वो चीज़ एक दिन हमारी खुशी से जो चीज़ सीखते हैं वो हम कभी भूलते नहीं हैं, वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए ज़िंदगी एक हंसी खुशी है। हम जितना अधिक खुश रह सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं और अपने काम से जितना अधिक मोहब्बत कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और वही हमें सुकून देगा, वही हमें आनंद देगा, वही हमें आगे बढ़ने का रास्ता देगा। इसलिए काम ही पूजा है, वर्क ही वर्शिप है। बस फिर देखिए, और निरंतरता और अपने आप पर भरोसा और आगे बढ़ने की कदम में लालसा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल तो बहुत होते हैं। 5 वर्षों में तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। इसलिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े। बस परिस्थितियाँ कैसी भी हो, फिर भी आगे बढ़ना ही है, हारना तो है ही नहीं है। बस हार भूल जाइए कि हार क्या होती है। फिर देखिए कैसे वक्त बदलता है और कैसे चीज़ें बदलती है। सभी को शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। वो भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।